नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है। पिछले 3 दिनों से आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी थी। आज 3 बजे से ही लगातार एनसीबी के वकील और आर्यन के वकील लगातार अपनी दलीलें दे रहे थे और अब फैसला आ चुका है। आर्यन खान को राहत मिल चुकी है। ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 26 दिन के बाद आर्यन खान को बड़ी राहत। सर देखिए, 2-3 वजह हैं जमानत मिलने की। पहली वजह तो ये है कि जज साहब का भी कलेजा जो है वो पसीज गया इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आज जमानत नहीं मिली होती तो 17 नवंबर तक वो जेल में ही रहते आर्यन खान के, क्योंकि वो कोर्ट जो है वो छुट्टी पे दिवाली और दशहरा की छुट्टी पे जो है वो जाने के लिए वो हॉलिडे मनाया जाता है। तो एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह कि जो दलीलें जो दी गई, हाई कोर्ट को लगा कि इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें जो कल मुकुल रोहतगी की तरफ से ये बताया गया कि और भी केसेस में वर्तमान में दिए जा रहे हैं, ड्रग्स की बरामदगी हुई फिर भी बेल जो है वो दे दी गई है, तो हमारे क्लाइंट के साथ ये व्यवहार ऐसा क्यों है कोर्ट का। तो खैर, हम लोग इस बात को शुरू से कहते आ रहे थे कि भाई ये बेल तो अधिकार है, वो अधिकार होता है किसी भी आरोपी का, लेकिन इतने दिनों तक ये मसला चलता रहा और इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, तो इसका जो सबसे बड़ा जो आज के जो फैसले का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ये है कि अब इस देश के उन नौजवानों के लिए इसमें संदेश है। संदेश ये है कि अगर आप ड्रग्स लोगे तो आपको राहत नहीं मिलेगी। आप ड्रग्स लोगे और आपके पिता शाहरुख खान जैसे रसूख वाले होंगे जो बेल दिलाने के लिए सिर्फ अमित देसाई और मुकुल रोहतगी और सतीश मान सिंधे जैसे बड़े बड़े महंगे वकील को हायर नहीं कर सकते, तो आपको बेल भी नहीं मिलेगी, आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक तो सोशल मैसेज इस पूरे इस घटनाक्रम में जो है इस देश को गया कि भाई आप ड्रग्स लोगे आप फंस जाओगे और उसके बाद आपको राहत इस तरीके से नहीं मिल पाएगी जिस तरीके से आर्यन खान को भी इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक, जो एनसीबी है उसकी जांच को एक बड़ा झटका माना जा सकता है। झटका इस सेंस में माना जा सकता है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, कई सारी चीज़ें साथ में चल रही थी और जिस हिसाब से एक जो कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा, जिस तरह का आरोप आपने क्या किया, आपने इस तरह के मसले को ऐसे उलझाया कि जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसके इशारे पे ड्रग माफिया के खिलाफ बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग का पूरा रैकेट चल रहा है उस पे जो ये लोग हमलावर थे एनसीबी वाले, उसके चीफ समीर वानखेड़े, उसको ही आपने टारगेट बना दिया। तो टारगेट जब आपने कर दिया तो कौन सी जो एनसीबी के लोग जो काम कर रहे हैं उनका कौन सा अगर केस अगर बेल मिले ना मिले, बॉलीवुड में लोग ड्रग्स लें, पूरे मुंबई में ड्रग्स लोग लें, पूरे देश में ड्रग्स लें, एनसीबी के अधिकारियों के सैलरी पे तो कोई असर पड़ता नहीं है। सब लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई जज्बाती होने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो एक तो ये सारे के सारे लोगों को, तीनों को जो बेल दिया गया है, उस बेल की वजह से ये इन्वेस्टिगेशन, इसके जो ऑफिसर्स हैं उसके मोरल को जो है वो एक झटका इसको माना जाएगा। दूसरा, एनसीबी की जो दलीलें इस बार जो दी गई उसमें हाईकोर्ट के जज साहब को लगा कि नहीं, ये दलीलें तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़के को जो है जेल बहुत दिनों तक रखा जा चुका, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 या 2 साल की सज़ा है। उस सज़ा के लिए आप 20 दिन भी अगर आप रखते हैं तो जो सारी चीज़ें हैं उसको देखते हुए ये बेल दिया गया है। ये एनसीबी के लिए एक झटका माना जाएगा और उस मुहिम के लिए भी झटका है कि जिस मुहिम के तहत बॉलीवुड में ड्रग्स की सफाई का अभियान समीर वानखेड़े चला रहे थे। जी बिल्कुल, आज कोर्ट रूम में एनसीबी के वकीलों ने आर्यन की जमानत को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन सर ऐसी क्या दलीलें कोर्ट में पेश की गई कि एनसीबी के वकीलों पर ही भारी पड़ गया? देखिए,
जो इस बार जो दलीलें दी गई उसमें आज तो ये भी कहा गया कि भाई हमें एनसीबी के ऊपर भरोसा नहीं है, आप सीबीआई से जांच करवा लें, गिव दिस केस टू सीबीआई, सीबीआई इसके ऊपर जांच करेगी। इस बार एक और बड़ा जिसको कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक, जो पहले सतीश मान सिंधे या अमित देसाई ने नहीं जिस कार्ड को खेला था, जिस कार्ड को मुकुल रोहतगी ने खेला, वो ये कि उन्होंने साफ साफ इस बात को कह दिया कि भाई एनसीबी की कार्रवाई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समीर वानखेड़े से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। और ये जो कोर्ट के बाहर जो समीर वानखेड़े और एनसीबी की कार्रवाई के ऊपर जो राजनीति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो जो हलफनामा दिया गया कि हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये नवाब मलिक जो कुछ बातचीत कर रहे हैं या जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम इन सब चीज़ों को डिनाई करते हैं, कोई डीलिंग किसी इस तरह की चीज़ों को। लेकिन होता क्या है कि जब आप पूरी मीडिया में इस तरह की कहानी जो है वो फैलते और चलते रहती है, तो मालूम चलता है कि भाई इसका इम्पैक्ट जज साहब के ऊपर भी होता है कि भाई ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें आप क्या क्या आरोप लगा दिए गए कि भाई डीलिंग हो रही थी तो फंसाया गया, तो वो जो पंच वाला जो शख्स था उसको बाकायदा उसने रिट्रैक्ट कर गया, वो सारी चीज़ें, तो वो एक इम्प्रेशन ये बना कि चलो भाई ठीक है, आप एनसीबी अपना काम कर रही है। उसमें एक और आज फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से एक तैयारी चल रही थी कि अलग अलग आरोप को लगा करके आप समीर वानखेड़े को गिरफ्तार कर लें, तो आज हाईकोर्ट ने एक दूसरा फैसला भी सुनाया जिसमें ये कहा कि समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने से पहले महाराष्ट्र की पुलिस 3 दिन का उसको पहले नोटिस भेजेगी। आप ऐसा नहीं कि अचानक अर्नब गोस्वामी की तरह सवेरे सवेरे उनके घर में चले गए और आप उनको घसीटते हुए ले जा करके उसको जेल में डाल दिया, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकेंगे। 3 दिन के लिए जो है आप 3 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। तो महाराष्ट्र की पुलिस ने भी कहा कि हम 3 दिन की नोटिस दे करके ही कोई कार्रवाई करेंगे। तो आप देखिए, एक तरफ तो ड्रग माफिया के खिलाफ समीर वानखेड़े का कार्यक्रम चल रहा था, जाँच चल रही थी, एक सफाई अभियान चल रहा था, और दूसरी तरफ किस तरीके से समीर वानखेड़े को बाकायदा एक जाल में, भंवर में फंसा दिया जाए, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा केस वीक पड़ जाए। तो ये ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो लोग समीर वानखेड़े को रोकना चाह रहे थे, जो लोग बॉलीवुड के अंदर ड्रग माफिया के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसका विरोध कर रहे थे, आज उनकी जीत हो गई है। और जो लोग इस समीर वानखेड़े के पूरे क्रियाकलापों के ऊपर फक्र महसूस कर रहे थे, उनके लिए झटका है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। एनसीबी के वकीलों की तरफ से शुरुआती दिनों से ये दलील दी जा रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, उन्हीं सबूतों के आधार पर इन सभी की गिरफ्तारी हुई थी। आज एक बार फिर से कोर्ट में एनसीबी के वकीलों ने कहा कि आर्यन का कनेक्शन ड्रग्स पेडलर्स के साथ भी है, वो पिछले 2 साल से ड्रग्स ले रहे थे, अरबाज के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, वो एक साथ रह रहे थे, तो सबूतें तो उनके पास थी। पर आज अमित देसाई ने कहा कि जो धाराएं उन पे लगाई गई है आर्यन पे, वो गलत है। तो क्या धाराओं के हिसाब से आज बेल मिल गई? देखिए, जो धाराएं अभी लगी गई हैं उसके तहत तो बेल पहले दिन ही मिल जानी चाहिए थी। ये इन धाराओं में उतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है कि भाई आप, क्योंकि लगातार इस तरह के केसेस आप अगर देखेंगे बहुत सारे लोगों को बेल मिल जाती है। जिस तरीके से आपने देखा कि भाई बहुत सारे फिल्म स्टार्स के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कई सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सब लोगों को जमानत मिलते चली गई। अब देश में कानून ही ऐसा है कि ये जो ड्रग्स के खिलाफ भी जो है हमारे पास उस तरह के कड़े कानून नहीं हैं, लुंज पुंज कानून है। कानून का अपना एक तरीका है, कोर्ट का फंक्शनिंग का अपना एक तरीका है, आरोपियों के अपने अधिकार हैं, जिन लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं उनका भी अपना एक अधिकार है जो संविधान के द्वारा, जो न्यायालय के द्वारा तय किया गया है। तो सब लोगों को अपना ये अधिकार होता है कि भाई वो उस अधिकार को एक्सरसाइज करे। लेकिन इन टोटलिटी ये कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो सरकारें चल रही हैं और जो ड्रग के प्रति जो कानून बने हुए हैं वो लुंज पुंज है। अदरवाइज कई सारे मुल्कों में आप इस तरह के केसेस में पकड़े जाते हैं, आपके पास से बरामदगी होती है, उम्र कैद या फांसी होती है, उसके नीचे कोई बेल की सुनवाई तक नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान का जो कानून है उस हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। और ये जो आरोपियों को जो दिया गया है, मुझे लगता है कि एक ऐसा फैसला है कि जिससे शाहरुख खान तो खुश होंगे, जो लोग बॉलीवुड को बचाना चाह रहे हैं, ड्रग माफिया को बचाना चाह रहे हैं, उनके लिए तो खुशी है। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में ड्रग्स के खिलाफ
इस मुहिम में उनके साथ थे, समीर वानखेड़े को महानायक मान रहे थे, उनके लिए ये फैसला एक झटके से कम नहीं है। सर, आपने सुशांत की बात की तो मेरे मन में एक और सवाल आ गया। आज कोर्ट रूम में शोभिक को लेकर भी चर्चा हुई, रिया चक्रवर्ती के जो भाई रहे हैं, कि उनके साथ क्या कुछ रिलेशन रहे हैं। एक चीज तो आज माननी पड़ेगी सर कि एनसीबी ने काम बहुत अच्छा किया है, और जो एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है और जिस तरह से समीर वानखेड़े काम कर रहे हैं, उससे ये जरूर लग रहा है कि भले आज आर्यन खान छूट गए होंगे, लेकिन ड्रग्स के खिलाफ इनकी मुहिम जो है वो रुकेगी नहीं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनसीबी बहुत ही कड़ाई के साथ बॉलीवुड के में जो ड्रग का जो पूरा कारोबार है उसके खिलाफ लड़ रही है, और इसके लिए उनको साधुवाद। इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालना, ये इसके लिए हिम्मत भी चाहिए, और इसके लिए वो दृढ़ संकल्प भी चाहिए कि आप तमाम तरह की चीज़ों से आप लोभित नहीं हो जाएं। आपको जो है इंड्यूस किया जाएगा, आपको पैसे के लालच दिया जाएगा, आपको तरह तरह की चीज़ों का लालच दिया जाएगा, जिसमें ये लोग बहुत ही कैपेबल हैं। उस सब चीज़ों को ख़त्म करके इस तरह की लड़ाई, इस तरह की मुहिम, वो अपने आप में प्रेज़वर्दी है। और मुझे नहीं लगता है कि भाई बेल तो मिल गया, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये भी समझ लीजिए, बेल अभी मिली है बस इस बात के लिए कि भाई अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चार्जशीट कैसा बनता है, किस तरीके से क्या क्या सबूत मिलते हैं और किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि जो सचिन वानखेड़े के साथ जिस तरह का कुचक्र, जिस तरह के चक्रव्यूह में उसको फंसाया गया, उससे एनसीबी के अधिकारियों के मनोबल को बहुत बड़ा झटका लगा। कई लोग तो टूट चुके होंगे कि भाई सब करने से क्या फ़ायदा। अब ये ठीक वैसा ही है कि अगर जो हमारे सैनिक होते हैं वो बड़ी मेहनत से आतंकियों के पास अपनी जान की बाजी लगा करके आतंकियों को पकड़ते हैं, गोलियां चलती हैं, मरते हैं, मारते हैं, कोई घायल हो जाता है, किसी की पैर खत्म हो जाती है, किसी का हाथ खत्म हो जाता है, अपाहिज हो जाते हैं, और बाद में ये मालूम चलता है कि उन आतंकियों को जिसकी वजह से लोग बलिदान देते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, तो उससे जो हमारे सैनिक हैं उनके मनोबल पे तो झटका लगता है। ये ठीक वैसी सिचुएशन है ये, और मुझे लगता है कि ठीक है, बेल तो मिलना ही था आज न कल। अब एनसीबी इसके बाद क्या कार्रवाई करती है और कितने लोगों को पकड़ती है और इस केस में नया टर्न आता है, वो बात समझ में आएगा। लेकिन ये जो आज जो बेल मिली है, तो बेल की जो आदेश है, जो पेपर है, वो कल या शनिवार को उनकी रिहाई होगी। तो शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, सलमान खान तो घंटों में वो छूट गए थे, तो शाहरुख खान के पास रसूख की कमी नहीं है, मंत्रियों से जान पहचान, बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान की कमी नहीं है। तो जो भी सहूलियत वो उपलब्ध कर सकते हैं कानून के दायरे में, वो उसका इस्तेमाल करेंगे, और मुझे लगता है कि वो जल्दी छूट जाएंगे, वो घर जाएंगे। लेकिन एनसीबी उस पर पूरे देश की नज़र रहेगी कि आगे वो इस केस में क्या करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत मिल चुकी है कोर्ट से। आज भले ही आर्यन खान जेल में रहेंगे, लेकिन कल या परसों वो घर पहुंच सकते हैं, कुछ कागजी कार्रवाई होनी है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 3 बड़े वकीलों की दलीलें, एनसीबी के वकीलों की दलीलें के सामने फीकी पड़ गई, और आज आर्यन खान को कोर्ट से राहत मिल गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।